सखा, ये ढोल तो बार बार लुढ़क रहा है। मित्र मारुति, तुम तो ढोल भी अच्छा बजा लेते हो। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध है। कहाँ से आ रही है ये? आहा, कितनी मनमोहक सुगंध है। युवराज मारुति, आइए, आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। आइए। चलो मित्र। जोर जोर तोड़ दिया। अतिबल, तुझे तो पीट पीट के ढीला कर दिया। वरुण देव, अग्निदेव, कालदेव जैसे महाबली सहायकों के होते हुए कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, और मेरे लोक में पांव धरने का तो सोच भी नहीं सकता देवर्षि। मैं वरुण, जल का अधिपति, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं सूर्यदेव। मैं अग्नि संपूर्ण शक्ति के साथ आपकी सहायता के लिए हर क्षण प्रस्तुत हूं। ये अहंकार और अभिमान के स्वर हैं। मुझ काल के होते हुए कोई कैसे सूर्यलोक पर पांव धर सकता है? सूर्यदेव, दंभ दैत्यों को शोभा देता है, देवताओं को तो दया में ही रहना चाहिए। नारद जी, आप दैत्य कह रहे हैं मुझे? सूर्यदेव, देवर्षि, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद मत बनाइए। हम यहां असुरों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने की चिंता में एकत्रित हुए हैं। आप भी शांति धारण कीजिए सूर्यदेव। हे प्राण वल्लभ, सूर्यदेव तो महापराक्रमी माने जाते हैं, फिर भी उनमें इतना अहंकार। प्रिय, ज्ञान विनम्रता में वृद्धि करता है। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु जिस दिन यह प्रतीत हो कि अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, उसी दिन, उसी क्षण से ज्ञान अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। उसका सीखा हुआ ज्ञान अभिमान को जन्म देता है, और यदि ज्ञान के साथ असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो अहंकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है।
एक योगी की परीक्षा ऐसी ही परिस्थिति में होती है। सच्चा योगी असीम ज्ञान और अतुलित शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। किंतु अहंकारी पतन के अंधकार की ओर उन्मुख हो जाता है। यही सूर्य देव के साथ भी होने वाला था। शांति और शीतलता दुर्बलता के परिचायक है, जो कदापि मेरा स्वभाव नहीं। सूर्य देव, आपका ये अहंकार तो तोड़ना ही होगा। सुमेरु राज्य में होने वाला आयोजन ही निमित्त बनेगा आपके इस अहंकार के टूटने का। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ। इनकी सुगंध बता रही है कि ये बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होंगे। माँ ने तो आज तक इतने रुचिकर पकवान मारुति को खिलाए ही नहीं। युवराज मारुति, आरंभ कीजिए। क्या हुआ माँ? पुत्र मारुति, तुम इन्हें अभी नहीं खा सकते। माँ, क्या ये खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य है पुत्र, किंतु तुम नहीं खा सकते बस। वाह, कितने मधुर लड्डू हैं ये, और ये पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। मारुति का मित्र होना बहुत लाभदायक है। साधु ही साधु। ये लड्डू, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। चलो पेड़ा खाते हैं, और मधुभोग भी। सब भोजन का आनंद ले रहे हैं, किंतु माँ ने मारुति को ही रोक दिया। सखा, क्या तुमने कभी
इतना सुगंधित और मधुर भोजन किया है। कोई बात नहीं सखा, दुग्ध भी अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा ही होता है, किंतु वे पकवान तो निश्चित ही दुग्ध से अच्छे होंगे। खीर, लड्डू, पेड़े, पूरी। मारुति, मारुति, पुत्र तुम वहां मुख बनाए क्यों बैठे हो? नारायण नारायण। हाँ, प्रणाम। नारायण नारायण। इतने मधुर पकवान किसी भूखे के समक्ष और उसे खाने से रोक दिया जाए तो उसके मुख पर अप्रसन्नता तो दिखेगी ही। इन पकवानों की सुगंध से तो आहा, मेरा मन भी ललचा रहा है। और फिर मारुति तो अभी बालक ही है। देवर्षि, मारुति की आयु बहुत कम है। उसका अन्नप्राशन संस्कार भी नहीं हुआ अभी, इसीलिए मैंने खाने से मना किया उसे। देवी अंजना, किसी बालक का अन्नप्राशन संस्कार उस आयु में किया जाता है जब उसका शरीर भली भांति विकसित होने लगता है, दांत उगने लगते हैं और उस अवस्था तक वो बालक भोजन चबाने एवं पचाने योग्य हो जाता है। यदि इस दृष्टि से देखें, मारुति का विकास तो बहुत पहले ही हो चुका है। आपका कथन सत्य है देवर्षि, किंतु आप अन्याय कर रही हैं मारुति के साथ। मारुति को मात्र दुग्ध ही नहीं, पूर्णतया संतुलित आहार की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही मारुति का अन्नप्राशन कराइए। नारायण नारायण। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, आप तो सर्वज्ञाता हैं। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। कल ही अन्नप्राशन संस्कार कर दीजिए। कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसके पश्चात अमावस्या लग जाएगी। सूर्य ग्रहण का सूतक परसों प्रातः से आरंभ होगा, उसके पूर्व ही समस्त संस्कार पूर्ण कर लीजिए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र जाकर महाराज को यह शुभ समाचार देती हूँ देवर्षि। कल के लिए व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।
माँ, हमारे घर में ये सब है, पेड़े, पकवान, ये सब है, ये सब है। हाँ पुत्र, सब कुछ है, पूरा भंडार है आपके लिए। पूरा भंडार? तो फिर मारुति को दिखा क्यों नहीं? तो क्या अन्नप्राशन के पश्चात मैं भी ऐसे ही पकवान खा पाऊंगा माँ? हाँ, अन्नप्राशन के पश्चात तुम सब कुछ खा सकते हो पुत्र। कल मारुति का अन्नप्राशन होगा। कल मारुति खीर खाएगा और लड्डू खाएगा और पेड़े और पकवान, मोदक और फलों के भंडार। प्रणाम। अरे मुझे दो। ये लो। मित्रों, कल तुम सबने पेट भरकर पकवान खाए थे ना? आज मेरी माँ भी मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनवा रही है। अच्छा, मारुति भी तुम सबके भांति पेट भरकर खाएगा। आज मारुति का अन्नप्राशन है ना? हाँ। आज से भोजन आरंभ करूँगा। तो क्या आज मात्र तुम ही खाओगे सब कुछ? नहीं मित्र, ऐसा कभी हो सकता है कि मारुति अपने मित्रों को ना खिलाए और स्वयं अकेला खा जाए। मारुति के साथ मारुति के सारे मित्र खाएंगे। पुत्र मारुति। हाँ? चलो पुत्र, अन्नप्राशन संस्कार के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। अरे इसे तो यहाँ छोड़ दो। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। युवराज, अन्नप्राशन की बधाई। युवराज, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपको अनेकों आशीर्वाद और शुभकामनाएं युवराज। ये लड्डू अवश्य ही मीठे होंगे। और ये पूड़ी, ये कैसी लगेगी खाने में? मारुति तो रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को। ना जाने क्यों इतना विलंब कर रहे हैं सब। बालक मारुति की क्षुधा बढ़ती जा रही है और यही तो मैं भी चाहता था। ममास्य शिशोर्मातृगर्भपूत प्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बल लक्षण
सिद्धि बीज गर्भ समुद्भव कलमाशा पाप मर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ मन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। मारुति का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु। मारुति वानर कुल का गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम। इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की। कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब
तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ। ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है। क्या? इतना भोजन ऐसे कैसे खा सकते हो? युवराज को क्या हो गया है?
ये क्या, ये तो खाए ही जा रहे हैं। इतना सारा भोजन मारुति अकेले ही? अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो रहा है? हाँ? ये 2 लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो, एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे। ऐसे कैसे खा सकते ऐसे कैसे पूरा भोजन अकेले, ऐसे कैसे कोई खा सकता है? बहुत छोटा माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं।
हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक मां के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे, मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोदवन। वो करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन। सो जा केसरी नंदन। प्यारे देख सोते तारे, जीव जंतु सारे सब नींद से हारे। सोते वन पवन, सो जा केसरी नंदन। सो जा केसरी नंदन। क्या करूं मैं? मारुति की क्षुधा तो शांति नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं?
शुदा तो शांति नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं? रसोई में जाकर देखता हूँ, वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा। कहाँ ढूंढूं? यहाँ देखूं, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी रिक्त है। अरे ये सब तो रिक्त है, अब मारुति क्या खाएगा? इनमें कुछ तो होगा, इसीलिए ऊपर बांध के रखे हुए हैं। क्या करूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो शकरा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल। अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं? कच्चे ही खा लेता हूँ, शुदा ही तो शांत करनी है। अरे ये तो समाप्त हो गए, अब मारुति क्या खाएगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। और ये सेब, आप ये सेब मारुति के लिए लाए हैं? हाँ मारुति, ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। नारायण नारायण। लो। देवर्षि, ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादिष्ट थे, मारुति को और चाहिए। किंतु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिए, अब और फल नहीं है मेरे पास।
किंतु मारुति की भूख तो अभी तक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण माँ बहुत दुखी है। माँ का दुख दूर करने के लिए मारुति को अपनी शुदा को शांत करना ही होगा। ये तो बड़ी ही विकट समस्या है। मेरे फल तो समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ जो विशाल तो है ही, तुम्हारी शुदा को भी शांत कर देगा। किंतु क्या देवर्षि? किंतु वो फल तुम्हें स्वयं तोड़ना पड़ेगा, उसे स्वयं प्रयास करके पाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। करोगे? अवश्य, शीघ्र दिखाइए देवर्षि। मारुति अवश्य प्रयास करेगा। आओ, मैं दिखाता हूँ। वो देख रहे हो ना, वो महाफल, आकाश फल। अच्छा, ये है आकाश फल। कितना बड़ा है। दिखाई दिया ना? वो है आकाश फल। इस महाफल को खाने से तुम्हारा उदर भर जाएगा और तुम्हारी शुदा भी शांत हो जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप? सत्य तो कह रहा हूं, किंतु पुनः ये किंतु? और कितने किंतु देवर्षि? किंतु बहुत दूर है वो आकाश फल। शून्य की डाल पर लटका है, युग सहस्त्र योजन दूर। तो क्या हुआ? यदि अटूट इच्छा, लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अपनी भूख मिटानी है तो चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल, माँ की चिंता दूर करने के लिए मुझे अपनी शुदा शांत करनी ही होगी। चाहे कितनी भी दूरी हो, मारुति अवश्य तय करेगा। तुम मेरी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ो। जाकर खा लो आकाश फल। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला।
लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। किया सूर्य ने जो अहंकार दिव्य तत्व में हुआ बेकार। नारद जी हैं जन कल्याणी गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो दो लक्ष्य कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली। नारायण, इतनी तीव्र गति, अतुलित बल के धाम है आप मारुति, धन्य है आप। नारायण नारायण। मित्रों, मारुति को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था। हाँ, कल अन्नप्राशन में उसने कहा था सभी प्रातः यही मिलेंगे। कुछ भी कहो, किंतु है अद्भुत ही है हमारा मित्र मारुति। किंतु कल कितना खाया था। हाँ। मारुति, हाँ? मारुति, अरे मारुति, मारुति, अरे मारुति कहाँ जा रहा है? अरे मारुति, कहाँ जा रहे हो मारुति? मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? आकाश फल? ये कौन सा फल है? न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं, पलक झपकते ही ओझल हो गया। ईश्वर ही जाने वो किस फल की बात कर रहा था। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। किया सूर्य ने जो अहंकार दिव्य तत्व में हुआ बेकार। नारद जी हैं जन कल्याणी गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो
नारद जी हैं जन कल्याणी, गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो लक्ष्य, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम राजपुरोहित जी। कल्याण भव। राजन, वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विषय में आपको सब कुछ ज्ञात है, और महारानी जी भी धर्म कर्म के कार्य से पूर्णतया परिचित हैं। फिर भी मैं अपना पुरोहित धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज सूर्य ग्रहण है, जिसका सूतक काल कुछ ही समय में आरंभ हो जाएगा। सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में खाद्य सामग्री दूषित हो जाती है। आप उचित कह रहे हैं, हमने पहले से ही सबको सूचित कर दिया है। ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूर्य को राहु से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि करते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में यज्ञ और दान का विशेष महत्व है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे पुरोहित जी। आपका तुलादान होगा, अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा, तथा हर बार की भांति वस्त्र दान एवं गौदान भी करना होगा। अवश्य राजपुरोहित, ऐसा ही होगा। एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी प्रभु सेवा के समान ही होती है। राजपुरोहित जी, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। ये सब तो व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, किंतु मारुति का क्या करूं? सोकर उठते ही उसे भूख लगेगी, भोजन उसे दे नहीं सकती। अपनी भूख के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहण के बारे में क्या समझेगा? आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया सूर्य ने जो अहंकार, दिव्य तत्व में हुआ बेकार। नारद जी हैं जन कल्याणी, गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो लक्ष्य, कहा मारुति अब। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एक बाण से दो लक्ष्य, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। आकाश फल, मारुति का आकाश फल। इसे खाने से अवश्य ही मेरी भूख मिट जाएगी और माँ का दुख भी दूर हो जाएगा। अरे ये तो एक और गोलक आ रहा है। ये तो बड़ा भी है और चमकीला भी। मारुति की एक और अद्भुत तथा नई लीला, जिसने ग्रहों की गति को भी परिवर्तित कर दिया। मारुति की तीव्र गति और एकाग्रता को देखकर यह स्पष्ट था कि इस बार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकेंगे।
मारुति की गति इतनी तीव्र थी कि जो भी ग्रह नक्षत्र मार्ग में पड़ते थे उन्हें स्वयं ही हटना पड़ता था। अब कौन रोकेगा मारुति की इस उड़ान को सूर्य लोक तक पहुंचने में? किसी भी कार्य में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सफलता का परिचायक होती है। देखते ही देखते मारुति शुक्र लोक के निकट पहुंच गए, जो असुरों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का लोक था। मुझ शुक्र की ओर कौन आ रहा है? अवश्य ही ये कोई शिव तत्व है। मैं इसके मार्ग से नहीं हटा तो ये मुझ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ही टकराएगा। हे मुरली मनोहर, शुक्राचार्य तो महर्षि भृगु के पुत्र हैं, फिर वो दैत्य और असुरों के गुरु कैसे बन गए? प्रिय, शुक्र के पिता तो थे महर्षि भृगु, किंतु उनकी मां दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या थी। काल क्रम में मां और नाना के प्रभाव में शुक्र भी देव दैत्य के द्वंद्व में उलझ गए और दैत्यों के गुरु बन गए। परिणाम स्वरूप तीनों लोग शुक्र के मंगलकारी ज्ञान से दूर हो गए। आज शुक्र जैसा ज्ञानवान असुरों का हितैषी है और पूरी तरह लंकेश, रावण और मेघनाथ के साथ है, और साथ ही सदैव तीनों लोगों की आसुरी शक्तियों के विकास और एकता के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसा कोई दैत्य असुर राक्षस नहीं है जो उनके कथन का उल्लंघन कर सके। अपने दंड विधान से और नीति ज्ञान से ये देवताओं में भी अपना प्रभाव रखते हैं, और देवता भी इनके तप और योग बल को महत्व देते हैं। प्राणवल्लभ, ये विधान है कि समस्त ग्रह अपने एक निर्धारित पथ पर ही विचरण करते हैं, किंतु मारुति के इस लीला भरे अभियान के कारण ग्रहों को अपने अपने मार्ग से विचलित होना पड़ रहा है। इसका प्रभाव तो सृष्टि पर ही पड़ेगा। अवश्य पड़ेगा प्रिय। ग्रहों की दशा और दिशा बदलने का प्रभाव मनुष्य से लेकर प्रकृति तक सब पर पड़ता है। बुध ग्रह के साथ तो और भी बड़ी समस्या थी। वो भूतल के अधिपति माने जाते हैं। जब वो अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे आंधी, अतिवृष्टि एवं अकाल। मारुति अपनी उड़ान में बुध ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुध लोक की ओर चला आ रहा है? ये तो अनर्थ हो गया। मुझ बुध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। भविष्य में पृथ्वी पर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं।
प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम देवगण। जगत नियंता सूर्यदेव, आपकी जय हो। कालचक्र के सुचारू रूप से संचालन करने वाले सूर्यदेव, आप सदैव प्रकाशित रहें और इस सृष्टि को सदैव प्रकाशित करते रहें। सृष्टि में व्याप्त समस्त अग्नियों के अधिष्ठाता सूर्यदेव, हम सब आपको नमन करते हैं। अग्निदेव, वरुण देव, कालदेव और अन्य उपस्थित देवगण, आज पुनः वो समय आ गया है जब राहु मुझे ग्रसने वाला है। ये दरबार जो मेरी किरणों पर टिका हुआ है, सदैव काल क्रम के अनुसार चलता रहता है। मेरी पीड़ा को देखकर आप सब मुझे सांत्वना देने मेरे इस चलित दरबार में पधारे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सूर्यदेव, मैं राहु का ग्रसना रोक तो नहीं सकता, किंतु जब राहु आपको ग्रसता है तो मेरा हृदय भी बहुत पीड़ित होता है और उसी पीड़ा के परिणाम स्वरूप ग्रहण काल में संसार में व्याप्त जल दूषित हो जाता है। विद्वान मनुष्य उस समय जल ग्रहण नहीं करते। आपकी पीड़ा से मुझे भी बहुत दुख होता है सूर्यदेव, इसीलिए सृष्टि में स्थित समस्त प्रकार की अग्नियां मंद पड़ जाती हैं और यही कारण है कि ज्ञानी मनुष्य उस काल में भोजन आदि नहीं बनाते। सूर्यदेव, आपके इस दुख में हम भी आपके साथ होते हैं, इसीलिए तो सूतक से मोक्ष तक का ये काल अशुभ माना गया है और उस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इस संसार में। क्या हुआ अरुण देव, आप भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? देव, न जाने कौन है जो हमारी ओर तीव्र गति से बढ़ता हुआ आ रहा है। हमारी ओर? अभी राहु के आने का समय तो नहीं हुआ है, फिर ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कौन कर सकता है? देव, ये राहु तो है ही नहीं, ये कोई और है। अरुण देव, कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भ्राता गरुड़ के पुत्र संपाति ने भी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया था और उसका परिणाम क्या हुआ था। उसे तो मात्र मैंने जलाया था। ये तो भस्म हो जाए, ये तो भस्म हो जाए, ये तो भस्म हो जाए। किंतु इसे देखकर ऐसा लगता है प्रभु कि आपकी किरणों के ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निकट तो आने दीजिए अरुण देव, फिर देखते हैं उस पर मेरे ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं। सूर्यदेव, आपकी अनुमति के बिना कोई सूर्यमंडल में कैसे प्रवेश कर सकता है? कदाचित उसे ज्ञात नहीं है कि इस सूर्यमंडल की रक्षा मैं कर रहा हूं। मैं वरुण देव, महाशक्तिशाली, जब मैं कुपित होता हूं तो संसार ही नहीं समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है। प्रलय मचा देता हूं मैं, प्रलय। सूर्यदेव, सूर्यमंडल में प्रवेश करने से पूर्व उसे मुझ अग्निदेव का सामना करना होगा। ये समस्त संसार जीवित है तो मुझ अग्नि की कृपा से हव्य से देह तक, काष्ठ से लौह तक मैं सब जला देता हूँ। वो जो भी है मेरी शक्ति के समक्ष 2 पल भी नहीं टिक पाएगा। नारायण नारायण। बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं अब देवों के श्रीमुख से, किंतु वे कौन हैं? मैं बताता हूं। आप सब देवता और देवराज इंद्र जिस चक्रासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सभाएं करते थे, उस चक्रासुर का वध करने वाला वानर बालक है ये।
तनिक अबोध है ये। अबोध तो है, किंतु यहाँ क्यों चला आ रहा है वो? प्रभु की माया। इस वानर बालक की बुद्धि को ना जाने क्या हो गया है सूर्यदेव। मुझे तो लगता है कि ये आपको आकाश फल समझकर अपना आहार बनाने के लिए आ रहा है। अब देखते हैं कि पहले राहु आपको ग्रसता है या ये बालक आपको अपना आहार बनाता है। परिहास कर रहे हैं आप देवर्षि। आपको अभी भी लगता है कि मेरे सुरक्षा कवच को कोई भेद कर मेरी अनुमति के बिना कोई मुझ तक पहुंच सकता है? मेरे सूर्य मंडल के रक्षक देवों, जाओ और उस बालक को रोको। इसलिए नहीं कि मैं उससे भयभीत हो गया, इसलिए कि वो एक अबोध बालक है। उसे तो ज्ञात ही नहीं कि मेरे निकट आने से वो जल जाएगा, यहां तक कि प्राण भी जा सकते हैं उसके। हाँ? ये बड़े बड़े शिलाखंड, मारुति इन्हीं को अपनी गति बढ़ाने का माध्यम बनाएगा। आ रहा है मारुति अपना आकाश फल खाने। सूर्यदेव, वो वानर बालक अबोध हो या उद्दंड, किंतु एक बात निश्चित है, उस वानर बालक के पास मायावी शक्तियां हैं, जिस कारण उसने चक्रासुर को मार गिराकर यहां आने का दुस्साहस किया। सूर्यदेव, आप मुझे आज्ञा दें, मैं काल स्वयं उसे उसकी उद्दंडता का दंड दूंगा। यदि वो बालक उद्दंडी है तो अवश्य ही वो दंड का पात्र है। जाइए। सूर्यदेव, आपका सुरक्षा कवच तो अभेद है, कौन भेद पाएगा इसे? नारायण नारायण। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वं सत्यमास्थिता साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना एकतः सर्वसत्यानि तथा नृत्यशतानि च धर्माधर्मकृतां मध्ये स्थापितासि जगद्विते त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीर्तिता मातोलयन्ति संसारदुध्वरस्व नमोऽस्तु ते योऽसौ तत्त्वादिपो देवः पुरुषः पञ्चविंशकः स एकोधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः
नमो नमस्ते गोविंद तुला पुरुष संज्ञक त्वं हरे तारयस्वास्मान् स्मात् संसार कर्दमात्। महाराज, राजन, अब आप इस सामग्री को स्पर्श करें और इसे प्रजाजनों में बंटवाने का प्रबंध कीजिए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महारानी जी। राजन, अब आप यज्ञ आरंभ करने हेतु यज्ञ मंडप में पधारें। जी पुरोहित जी। महारानी, आप जाकर हमारे पुत्र मारुति को भी ले आइए, उससे भी यज्ञ में आहुतियां डलवा देंगे। यदि उसे जगा दिया तो वो अवश्य ही भोजन के लिए हट करेगा। आप जाकर हमारे पुत्र मारुति को भी ले आइए, उससे भी यज्ञ में आहुतियां डलवा देंगे। किंतु महाराज, मारुति तो अभी सो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? युवराज मारुति अभी तक सो ही रहे हैं। हाँ, किंतु आप इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? महारानी जी, ग्रहण काल में सोना तो पूर्णतया वर्जित है, भाग्य भी सो जाता है। इस समय में मात्र पूजा, यज्ञ, दान आदि ही करना चाहिए। सुमेरु के युवराज का ग्रहण काल में सोना अशुभ एवं अनर्थकारी हो सकता है। किंतु राजपुरोहित जी, आप तो बता रहे थे कि ग्रहण काल आरंभ होने में समय है अभी। हाँ, कुछ ही समय शेष है। आपका बहुत बहुत आभार राजपुरोहित जी, समय रहते आपने बता दिया। मैं अभी जाकर मारुति को जगा लाती हूँ। महाराज, पधारिए। जी।